18 सितंबर 2016 की वो रात जब कश्मीर की वादियों में खून की नदियां बह गईं, उस रात 18 भारतीय जवान, 18 माँ के बेटे, 18 परिवारों की उम्मीद शहीद हो गए। लेकिन देखिए ना, कहानी यहीं खत्म नहीं बाद होती। 10 दिन बाद अंधेरी अंधेरी रात में भारतीय कमांडो चुपचाप दुश्मन की सीमा में घुस गए और जो हुआ वो इतिहास बन गया। पहली बार 1971 के बाद भारत ने एलओसी पार करके दुश्मन को उसके घर में जाकर उसकी भाषा में जवाब दिया। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उस रात की यात्रा पर, जहाँ भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब का भारत नया भारत है, चुप बैठने वाला भारत नहीं। वो काली रात सितंबर महीने की एक आम रात, कश्मीर में ठंडी हवाएं चल रही थीं, बारामुल्ला के उरी सेक्टर में के जहां हमारे जवान तैनात रहते हैं। सब कुछ शांत था। कुछ जवान ड्यूटी कर रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। उस समय उरी में कुछ खास था। दो रेजिमेंट्स एक साथ थी। एक जो अपनी 2 साल की ड्यूटी पूरी कर रही उस थी समय और दूसरी जो नई आई थी, मतलब सामान्य से दोगुने जवान। और यही मौका आतंकवादियों ने चुना। ज्यादा नुकसान के लिए रात के अंधेरे में 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के भारी हथियारों से लैस चुपचाप एलओसी पार कर रहे थे। कंटीले तार काटे 12 किलोमीटर का रास्ता इतनी चालाकी से पार किया कि किसी को पता ही नहीं चला। ये संयोग नहीं था दोस्तों, ये बहुत सोची समझी साजिश थी। और फिर सुबह 5:30 बजे, जब ज्यादातर जवान सो रहे थे टेंट्स में, अचानक चारों तरफ धमाके, ग्रेनेड्स की बारिश, गोलियों की बौछार। सिर्फ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड। सोचिए उन जवानों की हालत क्या रही होगी। अचानक नींद से जागना, चारों तरफ आग, धुआं, चीखें, टेंट्स में भयंकर आग लग गई। फ्यूल स्टोरेज में रखे सैकड़ों तेल के बैरल, एक ग्रेनेड से बूम, पूरा इलाका जलने लगा। लेकिन देखिए, भारत माता के वीर सपूत कभी हार मानते हैं भला? एक 19 साल का डोगरा रेजिमेंट का जवान अकेले ही चारों आतंकियों से भिड़ गया। एक को तो वहीं ढेर कर दिया। धीरे धीरे और जवान इकट्ठे हुए। 6 घंटे की भयंकर लड़ाई। आखिरकार सभी 4 आतंकवादी ढेर हो गए। लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 18 भारतीय वीर जवान शहीद, 30 से ज्यादा घायल। ये भारतीय सेना पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकियों के पास से मिले जीपीएस, हथियार, सामान, सब पाकिस्तान से आने का सबूत। पूरा देश सदमे में, गुस्से में बदले की मांग कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या इस बार भी भारत सिर्फ निंदा करके चुप बैठ जाएगा? याद है आपको, इससे 8 महीने पहले पठानकोट में भी ऐसा ही हमला हुआ था। तब भी हमने सिर्फ निंदा की थी। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस बार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज हो गया। फैसला और तैयारी। हमले के तुरंत बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंचे। जब उन्होंने तबाही देखी, 18 शवों को देखा, तो सबका दिल दहल गया। वहीं मौजूद थे कश्मीर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा, सर अगर आज्ञा हो तो हम एलओसी पार करके इन आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकते हैं। ऐसा हमला करेंगे कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मनोहर पर्रिकर ने पूछा, आम नागरिकों का क्या? जनरल दुआ ने जवाब दिया, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ये वादा है। लेकिन युद्ध में सैनिकों की जान की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मनोहर पर्रिकर ने एक पल सोचा, फिर मराठी में बोले, बरोबर। भारत यानी ठीक है। राजनयिक कोशिश भारत ने पहले राजनयिक कोशिश की। 21 सितंबर को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया, सबूत दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह मना कर दिया। अब बातों से काम नहीं चलने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गृह मंत्री एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ सब मौजूद थे और वहां एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस बार जवाब सीमा पार जाकर दिया जाएगा। तो ये निर्णय कितना बड़ा था, ये आप सोच भी नहीं सकते। 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना एलओसी पार करने जा रही थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन देश का सम्मान इससे भी बड़ा। अब शुरू हुई तैयारी। पिछले 25 सालों में भारत ने पीओके में एक मजबूत खुफिया नेटवर्क बनाया। अब वो पूरी तरह एक्टिव हो गया। पीओके में हर हलचल की जानकारी भारत पहुंचने लगी। आतंकियों के ठिकाने कहाँ हैं, कितने आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट कहाँ हैं, कौन से रास्ते सुरक्षित हैं। इस खतरनाक मिशन के लिए चुने गए भारत के सबसे बेहतरीन योद्धा 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये वो यूनिट्स हैं जिन्हें खास तौर पर पहाड़ी युद्ध और आतंकवाद से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। 25 कमांडो जो सीमा पार जाएंगे, 150 बैकअप के लिए एलओसी पर तैयार। अब शुरू हुई विशेष ट्रेनिंग। ऊंचे पहाड़ों में रात में कैसे चलना है, दुश्मन की नजर से कैसे बचना है, अंधेरे में कैसे लड़ना है,
बिना रेडियो के कैसे संवाद करना है, सब सिखाया गया और सबसे ज़रूरी चीज़ थी गोपनीयता। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि इसका कोई नाम नहीं दिया गया, कोई कोड नेम नहीं दिया गया, पावर पॉइंट बनाना मना था क्योंकि 26 नवंबर मुंबई हमले की याद अभी भी ताज़ा थी जब जानकारी लीक हो गई थी। इस बार एक भी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए थी। सिर्फ 7 से 8 दिनों में ओ के नक्शे देखकर हर संभावना की तैयारी करके भारतीय कमांडो पूरी तरह तैयार हो गए। पीओके में 7 बड़े आतंकी लॉन्च पैड की पहचान की गई। भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, लीपा क्षेत्र ये वो ठिकाने थे जहां से पाकिस्तान सालों से आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत भेज रहा था। पहले 25 सितंबर चुना गया था लेकिन उस दिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को यूएन में भाषण देना था, इसलिए ऑपरेशन 3 दिन और होल्ड किया गया। फाइनल डेट तय हुई 28 सितंबर 2016। 28 सितंबर की रात भारतीय कमांडो अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के इलाके में जाने वाले थे। एक गलती और पूरा मिशन फेल, एक गलती और सैकड़ों जवान खतरे में। लेकिन भारत के वीर सपूतों ने डर को पैरों तले कुचल दिया। ऑन ऑपरेशन की रात डी डे आ गई। 28 सितंबर 2016 रात 8:30 बजे दो टीमें दो अलग अलग जगहों से तैयार। टीम एक कुपवाड़ा सेक्टर से, टीम दो पूंछ सेक्टर से। दोनों एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर ऑपरेशन करने जा रही थी। हर कमांडो के पास था टावर असॉल्ट राइफल, M4 कार्बाइन, ग्रेनेड लॉन्चर, स्नाइपर राइफल, नाइट विजन डिवाइस, हेलमेट माउंटेड कैमरा जो हर पल रिकॉर्ड कर रहा था और एक ड्रोन जो पूरे ऑपरेशन की लाइव फीड कमांड सेंटर को भेज रहा था। रात 8:30 बजे हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास ड्रॉप किया गया। अब यहाँ से 3 से 5 किलोमीटर का सफर पैदल पूरी तरह अंधेरे में दुश्मन की नजरों से बचते हुए। रिकॉनेस टीमें पहले भेजी गई रास्ता साफ करने के लिए। मुख्य टीमों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद टीम एक एक मोड़ पर पहुंची जहां दो रास्ते थे, एक छोटा लेकिन गांव के बिल्कुल पास से, दूसरा लंबा लेकिन सुरक्षित। कमांड सेंटर में टेंशन, समय कम, फैसला जल्दी लेना था। आखिरकार लंबा रास्ता चुना गया। क्यों? क्योंकि अगर गांव में एक कुत्ता भी भौंक देता तो पूरा प्लान खत्म। पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट हो जाती और हमारे कमांडो ट्रैप में फंस जाते। लंबे रास्ते पर चलते चलते कमांडो एक घने जंगल में पहुंचे। यहाँ खतरा था, लैंड माइंस। आतंकवादी अक्सर जमीन में माइंस बिछा कर रखते हैं। एक गलत कदम और धमाका। कमांडो हर कदम हूं हूं कर रख रहे थे, धीरे धीरे, चुपचाप, सावधानी से। और फिर अचानक पाकिस्तानी पोस्ट से आसमान में इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर हुए। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। सोचिए उस वक्त क्या हालत रही होगी। भारतीय कमांडो वहीं फ्री, सबके दिल में एक ही डर, कहीं देख तो नहीं लिया। अगर इस वक्त अटैक करना पड़ा तो मिशन फेल। लेकिन ये रूटीन इल्यूमिनेशन था। पाकिस्तान हर रात ऐसा करता है दुश्मन की एक्टिविटी चेक करने। कुछ मिनट बाद लाइट्स बंद हो गईं, लेकिन यूनिट कमांडर ने 20 मिनट और वेट किया, पक्का करने के लिए कि अब सेफ है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। रात लगभग खत्म होने को थी। कमांडो अब टारगेट के बिल्कुल करीब थे। पेट के बल रेंगते हुए बिना आवाज के शैडो की तरह उन्हें आतंकियों के लॉन्च पैड्स दिखने लगे। कुछ आतंकवादी पहरेदारी कर रहे थे, बाकी सो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही मीटर दूर है। और फिर कमांड सेंटर से सिग्नल आया, गो गो गो। ये था वो पल जिसका इंतजार था। यूनिट कमांडर ने अपनी नाइट विजन से देखा, दो आतंकवादी गेट पर पहरा दे रहे हैं। दो कमांडो ने पोजीशन ली और साइलेंट शॉट्स, पहरेदार गिर गए। उन्हें पता भी नहीं चला क्या हुआ। बाकी कमांडो तेजी से आगे बढ़े, झुककर दौड़ते हुए, फायरिंग करते हुए कई ग्रेनेड्स लॉन्च पैड पर फेंके। बूम बूम बूम, धमाके इतने जोर के कि पूरा इलाका हिल गया। आतंकवादी कंफ्यूजन में थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। भारतीय कमांडो की ट्रेनिंग का कमाल था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। एक टीम फायरिंग कर रही थी, दूसरी आगे बढ़ रही थी, तीसरी कवर दे रही थी। कुछ आतंकवादी भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भारतीय कमांडो ने कोई मौका नहीं दिया। लगभग 30 मिनट में सभी आतंकवादी ढेर, लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह, हथियारों का भंडार जलकर राख। टीम 1 की दूसरी टीम वापस लौट रही थी, तभी उन्हें दिखा दो आतंकवादी छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडो ने तेज दौड़ लगाई, पहुंचे। आतंकियों ने AK-47 उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले भारतीय कमांडो ने अपनी बैरेट पिस्तौल से बैंग बग बग, दोनों आतंकवादी वहीं गिर गए। टीम 1 मिशन अकम्प्लिश। टीम लीडर ने सभी को काउंट किया, सभी सेफ थे, एक भी कैजुअल्टी नहीं। तुरंत वापसी का आदेश दिया गया। समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था, पाकिस्तान से जवाबी हमला आ सकता था। दूसरी टीम को अपने टारगेट तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा, वो पीओके में ज्यादा अंदर तक गई थी। सुबह का समय हो चुका था जब वो टारगेट के पास पहुंची। यहाँ टारगेट ज्यादा बड़े थे, कई लॉन्च पैड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, आर्म्स डिपो, फ्यूल स्टोरेज। कमांडो टीमों में बंटे और अलग अलग टारगेट्स की ओर बढ़े। लॉन्च पैड के
गेट पर कुछ आतंकवादी मस्ती में बातें कर रहे थे। अगले ही पल बुलेट्स की बारिश, घातक हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। एक लॉन्च पैड के पास सैकड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल रखा था। भारतीय कमांडो ने रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधा। हुश, जोरदार धमाका, आग इतनी भयंकर कि आसमान लाल हो गया। बैरक्स में आग लग गई, कई आतंकवादी जिंदा जल गए। धमाकों की आवाज से दूसरी बैरक के आतंकवादी जागे, लेकिन इस सरप्राइज अटैक से संभलने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय कमांडो की बुलेट्स से बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन भाग कर कहां जाएंगे? चारों तरफ भारतीय कमांडो थे। कुछ आतंकवादियों ने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, लेकिन भारतीय कमांडो के सामने वो कहीं नहीं टिक पाए। दर्जनों आतंकवादी मारे गए, सभी लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय। टीम 2 मिशन अकॉम्प्लिश, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे खतरनाक पार्ट शुरू होने वाला था। वापस भारतीय सीमा में लौटना। सुबह हो चुकी थी, पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो चुकी थी और हमारे कमांडो को 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। खतरनाक वापसी। टीम 1 को वापसी में कोई दिक्कत नहीं आई। रात का अंधेरा अब भी था और उन्होंने बहुत तेजी से काम किया था। पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सभी कमांडो सेफली एलओसी पार करके भारतीय टेरिटरी में लौट आए, लेकिन टीम 2 के लिए सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। सुबह का सूरज निकल चुका था। डेलाइट में रिटर्न करना बेहद रिस्की। पाकिस्तानी सेना अब अलर्ट थी। कमांड सेंटर में मौजूद ऑफिसर्स चिंतित थे। कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स ना आ जाए, कहीं हैवी फायरिंग न शुरू हो जाए। क्या सभी कमांडो सेफली लौट पाएंगे? तेजी से पहाड़ी रास्तों से होते हुए कमांडो वापस लौट रहे थे और फिर अचानक धमाका। एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। 2 कमांडो घायल हो गए, लेकिन चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। बाकी कमांडो ने उन्हें सहारा दिया और रुके बिना आगे बढ़ते रहे। समय बहुत कीमती था। भारतीय सीमा पर बैकअप टीम बेसब्री से अपने साथियों का इंतजार कर रही थी। दूर से धूल उड़ती दिखी, कमांडो आ रहे थे। बस कुछ ही मीटर दूर और वो सेफ हो जाते, लेकिन तभी टैट 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 पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। बैकअप टीम तुरंत एक्शन में आई, भारी फायरिंग से जवाब दिया, पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेला। इस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हो गए। भारतीय कमांडो की दमदार फायरिंग के आगे पाकिस्तानी सैनिक भी पीछे हट गए और फिर सभी कमांडो सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आए। पूरे ऑपरेशन में एक भी इंडियन सोल्जर शहीद नहीं हुआ, सिर्फ 2 माइनर इंजरीज, जिन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया और ठीक कर दिया गया। तो ये ऑपरेशन क्यों इतना खास था? देखिए, 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने एलओसी पार किया। परफेक्ट एग्जीक्यूशन, एक भी कैजुअल्टी नहीं। इंटेलिजेंस का कमाल, हर डिटेल सही थी। सीक्रेट्स किसी को पता नहीं चला कब, कहां, कैसे। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को मैसेज मिल गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस ऑन ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सेना सबसे बेहतरीन है। प्रेसिजन और प्लानिंग में हम बेस्ट हैं। अपने जवानों की रक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। नया भारत, मजबूत भारत, डरता नहीं। उन 18 वीर जवानों को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, उनका बदला लिया गया। और कैसे लिया गया? अंतिम संदेश, जो भारत के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो भारत माता के वीर सपूतों का गुस्सा देखेगा। नई भारत की सेना चुप नहीं बैठती। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और देशभक्ति से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।